फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद है। वाडा साहब, क्या फौज ये समझती है कि इमरान खान ने जनरल फैज को इस्तेमाल किया रादर दी अदर वे अराउंड? देखिए काबा शाह साहब, सबसे पहले तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डे है पाकिस्तान के लिए, जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मजीद साहब ने एक बुनियाद रखी है इंसाफ की कि ताकतवर कोई भी हो, इंसाफ और पाकिस्तान से बालातर नहीं। नंबर एक, फैज अमीद साहब का जो चार्जशीट इसको कहा जा रहा है, ये चार्जशीट इस तरह नहीं है कि हमारी कोर्ट की तरह कोई इल्जाम लगे। वो जब सारे शवाहिद जमा कर लेते हैं तो ये चार्जेस लगाते हैं, और ट्रायल का मौका देने के बाद ये तो उन गुनाहों की है जो अब तक हो गए, साबित भी हो गए, और अगले गुनाहों का मरला चल रहा है। और ये जो मोहरा है DGISI जो फैज अमीद साहब थे उस वक्त के, उसको इस्तेमाल तो भरपूर किया चेयरमैन इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने। ये ताकतवर भी इसलिए बन गए, जिद और मॉन्स्टर इसलिए बन गए फैज अमीद साहब कि वजीर आजम की पुष्पराई और पार्टी के लीडर की पुष्पराई उनके साथ थी। उनको इस्तेमाल किया, उनको चीफ बनाने के लिए कोशिश की, धरने बनने और सारे तमाशे किए, और उस दलदल में जहाँ पहुंचे जहां से उनका निकलना नामुमकिन है। और जो 14 दिसंबर की जो कॉल दी थी की नाफरमानी की, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि उससे मिस टाइम्ड हुई है, मिस कैलकुलेट हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उनको लग रहा है 14 से बाद होगा। 4 और 14 में वो कंफ्यूज हो गए। नंबर एक। नंबर दो, ये कि अभी भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की जो साजिश की गई है 14 दिसंबर के हवाले से, डिसोबीडियंस से, उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और मुल्क को नुकसान किस लिए किया जा रहा है? ताकि फैज अमीद के केसेस बन जाए। कि वो फैज अमीद के केसेस क्यों बच नहीं सकते? कि फैज अमीद ने शवाहिद दे दिए इमरान खान के लिए, उनकी बेगम के लिए, और बाकी भगौड़े हमाद अजहर और मुराद सईद जैसे और दीगर जो मुल्क से भागे हुए, उसको कर्टेल करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस की होगी, जिसका बलून में से गुब्बारे से हवा भी निकल गई, वो भी फारिग हो गया पूरी डिसोबीडियंस, कौम को भी पता चल गया। और अब बीबी जो मैं कह रहा हूँ मारना चाहती है इमरान खान साहब को, तो आपको समझ आ जाइए कि जो 2 साल से बातें कर रहा हूँ वो मेरी एक्यूरेट इसलिए है कि जब उनका फंदा उनके ऊपर आएगा इमरान खान के बाद, तो वो बचाने के लिए इसकी जान लेने की तो लाश के ऊपर सियासत होगी, खुदा ना खास्ता। तो ये भी क्लियर रखे आगे के लिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, और ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड किया है चीफ जनरल आसिफ मजीद साहब का, कि पाकिस्तान में जो बारीकी से बाकी सियासतदान भी काम करते हैं, रियासत को लड़वाते हैं, रियासत में वैरम करते हैं, तोड़ फोड़ गिराव की सियासत करते हैं, मुझ समेत आप समेत सबको मैसेज मिल गया है कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, तो चमड़ी रहेगी ना दबड़ी रहेगी। और अब गड्ढा पूछ जैसे लोग चाय की बात करेंगे तो फाइनल कॉल और फाइनल होगा। अच्छा फैसल भाई, ये जनरल फैज के ऊपर ये 9 मई वाली भी चार्जशीट है कि उन्होंने 9 मई को कारकुनों को PTI के लीड किया था टुवर्ड्स मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स? ये भी शामिल है, और उसकी तफ्तीश अगर नहीं कंप्लीट हुई तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 9 मई, जब 9 मई की तनसीबात की इंफॉर्मेशन इनसाइड प्लानिंग इमरान खान साहब की है, उनकी पार्टी की है, एग्जीक्यूशन उनकी है, लेकिन इनसाइड इंफॉर्मेशन देना कि आपका घर किधर है, आपकी गाड़ी किधर है, गेट कौन सा है, वो तो फैज अमीद ने दिया है ना। तो सब शामिल, एक ही सिक्के के 2 रुख है। इसमें ये भी हो सकता है कि फैज अमीद को सारी सजाएं मिल जाए और बाकी बच जाए। और मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग शॉकिंग नहीं होगा अगर ये सारे आर्मी कोर्ट्स में केस चलाए जाएंगे इमरान खान साहब के लिए। तो मैं तो इस दलदल से उनको 2-2.5 साल पहले से बचा रहा था। और आज भी मैं समझता हूँ कि PTI के जो मुखलिस चेहरे हैं वो डिस्क्रेडिट करें अपने आप को टेररिस्ट पार्टी के विंग से, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियों पर टेररिज्म का जब टाइम आया तो सब लोग हट गए और पार्टी को जमहूरी तरीके से लोगों ने चलाना शुरू। आपको लगता है जनरल फैज के पास कोई ऐसा डैमेजिंग सबूत है, एविडेंस, जो इमरान खान के लिए बहुत डैमेजिंग साबित हो सकता है? अमरान शाहिद साहब, मैं आपको बहुत सालों पहले, बहुत महीनों पहले बता चुका हूँ कि वो शवाहिद दे चुके हैं फैज अमीद साहब। हाँ, ये इमरान खान साहब और हवारियों के शहादतें दे चुके हैं, सीवियर वो दे रहे हैं अपनी जांच जुड़ाने के लिए। उन्होंने सब कुछ उन्होंने दे दिया है, और उसमें बचने तो भाईजान, ये जो डील की अफवाहें हैं, क्या उसको अब डील को ब्लो मिला है? कोई डील नहीं हो रही इमरान के साथ अब? देखिए, ना तो तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब देख रहे हैं, चाहते हैं डेस्परेटली कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, ना एस्टैब्लिशमेंट से बात की थी, ना कर रहे हैं, ना करेंगे। जब वो अपने ताकतवर इदारे के ताकतवर आदमी का एहतसाब करेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे, कैसी चीज है? और कोई डील वील नहीं होगी। लेकिन डील वील, सजाएं तो हो रही है जो गुनाह हुए, उससे तो कोई नहीं बच सकता। लेकिन अभी भी जमहूरी तरीका ये है कि आप अपना बातचीत काबल जारी रखें, जो मुखलिस चेहरे वो सारी पार्टियों के साथ बाहर होकर आगे बढ़े। अगर आप इसमें भी कोई 3-13 की कहानी करेंगे और हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो फिर सारा मामला हदीस तो नाबूद फ्लैट कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी किस्म की टेररिज्म से, किसी किस्म की पार्टी से, किसी किस्म। फैज साहब, इस कोर्ट मार्शल की रोशनी में जनरल फैज साहब का हो रहा है, आपको लगता है कि इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा, ना मैं शॉक्ड होऊंगा। इसकी मुमकिनात बहुत ज्यादा मौजूद है। अच्छा। और अगर इसमें कोई डील के तहत कोई रुकावट आई भी तो कानून बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का बर्तान में ट्रायल हो हैज़ हमीद का और इमरान खान साहब का अमेरिका में हो।
जो उस इदारे से मुंसला लोग अगर ट्रायल हो रहे हैं और उनके शवाहिद के बेसिस पे बाकी बानी पीटीआई या बाकी का नाम आएगा तो उनका ट्रायल भी अंडरस्टूड है। असूलन तो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए और होगा भी, और मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं हो। मैं बहुत पहले से आपको कह रहा हूँ और इस खतरे की घंटी से मैं बचा रहा था। ना मार धाड़ से हो सकता है, ना रोक पीट से हो सकता है, ना लेट के हो सकता है। इसका तरीका सिर्फ यही है कि आप बर्दाश्त करें और मजीद दलदल और मौत का फंदा जो बेगम हवारी ने इमरान खान से आपको पर बनाया हुआ उससे बचे। जनरल फैज को कोर्ट मार्शल भी होगा, सजा भी होगी, और इमरान खान साहब कैसे बच सकते हैं कामराज शाहिद साहब? अच्छा, एक काम के अंदर मैं और आप मुलविस है, फायदा आपने लिया मुझसे, मुझे मोहरा बना के इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली वो कोलैबोरेशन होगी ना। मैं मारा जाऊंगा, आप बच जाएंगे, मैं ही जाके बताऊंगा भाई ये कामराज शाहिद। तो इसका मतलब जब तक फौज की मौजूदा क़यादत मौजूद है, इमरान साहब का जेल से बनाने का कोई चांस नहीं। क़यादत फौज की ये रहे, कोई आगे आए उसके बाद आए उसके बाद आए, जो प्रोसीजर है फौज का वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। वहां ये नहीं हो सकता कि किसी की सजा जो है कोई अपना मन पसंदीदा आके चेंज कर दे। उसमें जरूर हो सकता है जो हमारी कन्वेंशनल कोर्ट में हो सकता है कि अगर किसी को उम्र कैद की सजा हुई है तो उसके आखिरी उसके अच्छे कारकर्दगी के ऊपर जेल में उसको 3, 4, 5 महीने पहले छोड़ दिया जाए, या फांसी की सजा हो गई है तो उसको मौत को जो है वो उम्र कैद पे कन्वर्ट कर दिया जाए। यहाँ तक तो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इदारे के फौज के कवानीन या कन्वेंशन। ये जो अफवाहें कि जी नवाज नून लीग से तो है जो इदारे खुश ज़्यादा नहीं है और शायद बिलावल भुट्टो सेकंड ऑप्शन आए, इसमें कितनी सदाकत है आपके ख्याल में, वेट है इस बात में? अभी कोई ऐसा वजन नहीं है, सिर्फ इंजेक्शन का टीका लगाया जा रहा है हमारे जो गवर्नमेंट है वो खड़ी हो, अपनी चीजें अपने सर पे ले, बजाय इधर उधर इल्जाम लगाए, और जो अच्छा काम SIFC ने करके दिया है तो एटलीस्ट उसको मार्केट कर सके। अगर मार्केट भी नहीं कर पाते तो इसमें मेरा और आपका कसूर तो नहीं है ना। और इतना डर जाना कि कोई ऐसी साजिश हो रही है, ऐसी कोई साजिश ना पाइपलाइन में आज के दिन है। आपको शहबाज शरीफ अपने 5 साल पूरे करते नजर आ रहे हैं? अल्लाह करे सर कि आपके हिसाब से चीजें चले, लेकिन देखिए जो बात सारी थी, सब आए थे तो 5 साल के लिए नहीं आए थे, अगले 15 साल की प्लानिंग लेके आए थे। तो सियासत में कोई भी चीज परमानेंट भी नहीं है और कोई भी चीज कन्फर्म भी नहीं है। ये हमेशा रखना चाहिए। सियासतदानों की परफॉर्मेंस, सियासतदानों की कारकर्दगी और किरदार के ऊपर सब कुछ। अगले 1 साल में फिर आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आज इस फैसले के तनाजुर में जो चल रहा है फैज साहब का? आज के दिन में तो बहुत ही ब्लीक, काला, नामुमकिन, अच्छा, मजीद दलदल, नो वापसी, परेशानियां, जो करदा तक जो किए गुनाह वो भी, और जो उनके हवारी उनके लिए और मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं वो भी, और जो नॉर्मल है वो भी, और ये बदमाशी, गुंडागर्दी और मौला जट की सियासत का खात्मे की तरफ। आप एक चीज बड़ा बरमला कह रहे थे कि जनरल फैज का हाथ है अरशद शरीफ साहब के मामले में, आप समझते हैं अभी भी कुछ आया उसके बारे में, शवाहिद आए हैं सामने अरशद शरीफ साहब के मामले में? अरशद शरीफ का केस भी खुलेगा, शहीद है, खून रायगा नहीं जाएगा। उसमें सिर्फ अकेला फैज इन्वॉल्व नहीं है, उसमें भी बहुत सारे पॉपुलर स्टार्स भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे पर्दावी लोग इन्वॉल्व हैं जो मफरूर है, मुराद सईद और हमादा जैसे भगौड़े और ये भी खुलेगा और खुलना है और खुलेगा। और आर्मी चीफ इसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये उनका एक शहीद, जैसे अपने शहीदों के लिए वो वादा करते हैं, वैसे ये भी एक शहीद है हमारा दोस्त अरशद शरीफ, और ये होगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे। और इसमें भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि जिस तो 9 मई में इन्वॉल्व है उन्हीं के ताने बाने आपको अरशद शरीफ से मिलेंगे, क्योंकि अरशद शरीफ 9 मई की खेल की एक लड़ी थी जिससे मुल्क में अनरेस्ट करने की शुरुआत हुई थी। और अगर आप पुराने क्लिप्स देखें और उस वक्त की खबरें देखें तो सारा कुछ जो लास्ट क्वेश्चन फैज हमीद के फैसला साजी में बुशरा बीबी का भी कोई रोल था जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे? बिल्कुल इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी क्यों साजिश कर रही है, उसने अपने हवारियों के साथ मिलकर इमरान खान को मारने की साजिश, अभी तो मैंने आपको बताया है, वो इसलिए चाहती है कि उनके फंदे से पहले उसकी का फंदा पूरा हो जाए और लटक जाए वो, क्योंकि इसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत सीवियर मिलेगी। और साथ में बाकी भी, और याद रखें कि पहला जो ऑपरेशन हुआ है पीटीआई की तरफ से टुवर्ड्स प्रोटेस्ट धरना, वो कराया ही सारी पीटीआई के जो करता धरता है आज के आर्मी चीफ के खिलाफ था, मजे लूट रहे, उन्हीं ने किया था, उनके साथ शामिल थे। और याद रखें एक और चीज कि पहला धरना जो पीटीआई का हुआ फौजी तंजीबात में, वो पेशावर कोर कमांडर हाउस। बहुत शुक्रिया सर, फैसल मौजूद